अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सबको। मैं नसरीन अंसारी आप सब लोगों का मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे देश दुनिया में औरत को हमेशा बहुत ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता है और हमेशा दिया जाता भी रहा है। लेकिन इसके विपरीत हमारे देश दुनिया में ये भी होता है कि जब औरत के लिए रिश्ता आता है या लड़की के लिए रिश्ता आता है तो उस टाइम पे जब लड़के वाले देखने आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हमें शादी में हमें लड़की को आगे जॉब नहीं करानी है, अगर आप बोले तो हम रिश्ता फिक्स कर सकते हैं। तो यार मेरे को एक बात बताइए, आप लोग जब हमारे देश दुनिया में ये सब होता है तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि लड़की पढ़ी लिखी है या नहीं है, क्योंकि लड़का भी पढ़ा लिखा है। तो फिर बाद में बोला जाता है कि ये ना जो हमारे अगर लड़की पढ़ी लिखी भी नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो वैसे भी घर का काम करवाना है, ये बोला जाता है। लड़की के ऊपर ये इस चीज़ का ठप्पा लगा दिया जाता है कि सिर्फ हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ काम वाली बाई चाहिए। क्यों भाई, लड़की की कोई लाइफ नहीं होती? लड़की को आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेके जा रहे हो क्योंकि आपको उसको घर का काम करवाना है। आप एक काम करिए, आपका जब लड़का कमाओ है, सब काम कर लेता है, तो आप एक काम वाली बाई हायर कर लीजिए, उससे काम चला लीजिए। अगर आप लड़की को सिर्फ और सिर्फ आपको शादी लड़की की इसलिए करवानी है कि आपको काम वाली बाई चाहिए, ना कि आपकी बहू चाहिए, तो फिर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आप बहू ढूंढ रहे हैं। आप तो सिर्फ और सिर्फ घर में घर के संभालने वाली काम वाली बाई चाहिए, जो आप 1000 में 800 रुपये में हायर कर सकते हैं। जो लोगों की ये सोच है ना, वो बहुत ज़्यादा गलत है। हमारे समाज में ऐसा भी होता है कि जैसे कि हमारे समाज में ऐसा भी होता है कि कोई लड़की अगर ज़्यादा पढ़ लिख लेती है या फिर अच्छे सेटल हो जाती है किसी और कंट्री में जाके, तो दूर बैठे हुए मम्मी पापा को ये चिंता सताती रहती है कि इतना ज़्यादा पढ़ लिख गई और सैलरी भी अच्छी खासी है, तो पता नहीं इतनी पड़ गई तो कोई शादी करेगा या नहीं करेगा, उम्र निकल गई। तो इस चक्कर में भी लोग बाग कहते हैं कि अभी जो सही उम्र है तो उसी में शादी कर लो। ऐसा क्यों नहीं होता हमारे समाज में कि अगर कोई लड़की अगर ज़्यादा पढ़ लिख गई तो वो अगर वो फेलियर है तो वो खुद के लिए होगी ना। अगर वो कामयाब होगी तो कामयाब पूरी फैमिली की होती है। आप जब वो सोचिए कि कोई इंसान जब कोई कंपटीशन वगैरह में हार जाता है तो वो हार खुद की होती है और वो किसी की हार नहीं होती। लेकिन जब जीतती है ना, तो वो देश दुनिया में वो इंसान पूरी जगह पे नाम करती है, अपने देश का भी नाम रोशन करती है। हम ये क्यों नहीं सोचते? हम ऐसा क्यों सोच के रह जाते हैं कि अगर हार गई तो वो कोशिश नहीं कर सकती? ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? लड़कों को जब कोई लड़का अगर स्टडी में या लाइफ में जब फेल होता है तो उसको चांस मिलता है, लेकिन लड़कियों के साथ ये गलत होता है। सपोज़ करिए कोई मेरी रिलेटिव है, तो वो मतलब उसने 4 साल तक मेहनत करी लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी हुई, उसको थोड़ा समझ आया, तो वो अब मेहनत करने की सोच रही है। वो धीरे-धीरे करके अपने आप को प्रूव करने की सोच रही है। वो धीरे-धीरे करके मेहनत भी कर रही है। लेकिन इसके अलावा उसके घर वाले अब उस पर ट्रस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उसको बोलते कि जब हमने तुझे मेहनत करने के लिए बोला था, टाइम दिया था, तो तू मेहनत नहीं कर पाई। यार माना आपकी गलती, माना उस बंदी की गलती है, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रही है कि उसने जब नहीं करना था वो नहीं कर पाई। तो जब वो करना चाहती है, जब वो थोड़ा बहुत कैरियर माइंडेड हो चुकी है, तो आप लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको इग्नोर करना चाहिए। यार अगर वो हारेगी, जब वो उसकी हार थी, 4 साल तक उसने मेहनत करी लेकिन वो सफल नहीं हुई, तो वो खुद की थी वो हार। लेकिन जब वो सफल हो जाएगी तो उस सफलता में आप लोगों का भी तो श्रेय होगा ना, आप लोग भी तो सफलता में शामिल होंगे। लोग ये क्यों नहीं सोचते? जब कोई इंसान जब वीक पॉइंट पे होता है तो उस टाइम पे सब उसको छोड़ के चले जाते हैं। ये नहीं सोचते जब इंसान को ज़रूरत होगी तो कि उसको जब किसी अगर कोई थोड़े पल के लिए भी अगर कोई कह देता है ना कि जैसे कोई अपना या घर वाले कि कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम मेहनत करो, तो उस टाइम पे जो फीलिंग होती है ना, वो अलग ही फीलिंग होती है। लेकिन जब घर वाले सपोर्ट नहीं करते ना किसी के, तो वो बहुत गलत होता है। मेरी कोई करीबी है, उसके घर वाले उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते तो है, लेकिन वो जब जिस टाइम पे जब उसने गलतियाँ करी तो वो उसको एक्सेप्ट भी कर रही है और उनकी माफ़ी भी मांगी है और उसको मिली भी सही। लेकिन उसके घर वाले अभी उसको एक्सेप्ट, उसको काम
नहीं करने देना चाहते, उसके अभी शादी करना चाहते हैं। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ वो 1 साल मांग रही है, वो बोल रही है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती है, वो अभी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है। लेकिन घर वाले बोल रहे हैं कि अभी सगाई करके रख लेते हैं, लेकिन अभी हम 1 साल बाद तेरी शादी कर देंगे। यार जब कोई इंसान सगाई कर लेगा, उससे बन के रह जाएगा, तो क्या गारंटी है कि सामने वाले बंदा उसको अलाउ करेगा कि तुम जो कर रही हो वो करो। नहीं करता यार, मैंने देखा है खुद, आस पास वाले एरिया में देखा है कि वो नहीं नहीं करते सपोर्ट, बस कहने के लिए होता है कि कोई तुमको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो नहीं करते। वो सिर्फ दिखाने के लिए घर वालों से बोल देते कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमारे जो कल्चर में ऐसा होता आया ना कि हमेशा लड़के को ही महान बताया गया और औरत को सिर्फ और सिर्फ कम दर्जा दिया गया है। जो लोग बाग बोलते रहते हैं ना, वो बहुत गलत है।